हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तुले आर्यस ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, रीट एसएसटी की शिक्षण विधियों की जो हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है, आज उसका 5वां टेस्ट है। और 5वें टेस्ट के अंदर हम बात करेंगे यूनिट नंबर 12 के टॉपिक प्रच्छा या फिर आनुभविक साक्ष्य के विषय में। दोस्तों, इस टेस्ट के अंदर कुल प्रश्नों की संख्या रहने वाली है 20, यानी 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के विषय में अपने बात करेंगे। देखिएगा दोस्तों, ये जो टॉपिक है अपना वो यूनिट नंबर 12 का है और 12 नंबर जो हमारी यूनिट है वो है शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे पार्ट सेकंड के रूप में। देखिएगा, ये इसका पहला टॉपिक है। इस पहले टॉपिक के विषय में आप आज अपनी बात करने वाले हैं। तो देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न कौन सा है। दोस्तों, आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है आनुभविक साक्ष्य आधारित होते हैं। दोस्तों, इसके अलावा मैं बता दूं कि अगर आपने इसका जो पूरा वीडियो नहीं देखा है आनुभविक साक्ष्य और इस टॉपिक को आप क्लियर करना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा। वहां पर जाकर के आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हैं, इसका कंप्लीट लेक्चर भी देख सकते हैं। इस क्लास के अंदर हम केवल उसके ऑब्जेक्टिव जिस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं उन चीज़ों को देख रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, पहला जो हमारा प्रश्न था वो था आनुभविक साक्ष्य आधारित होते हैं, किस पर आधारित होते हैं। ऑप्शन है किताबों पर, खेलकूद पर, फिल्मों पर या फिर अनुभव पर। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है अनुभव पर। आनुभविक साक्ष्य वो जो अनुभव पर आधारित होते हैं, अनुभव से हमें प्राप्त होते हैं। दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा हमारा प्रश्न है आनुभविक साक्ष्य से विद्यार्थी क्या करता है। परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करता है, खेलकूद में निष्णात बनता है, वैज्ञानिक सोच पैदा करता है या फिर पारिवारिक सामंजस्य बढ़ाता है। दोस्तों, ये एक व्यवहारिक प्रश्न है, हमें बताना है इसमें से इसका आंसर क्या हो सकता है, यानी आनुभविक साक्ष्य से विद्यार्थी को क्या मिलता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है वैज्ञानिक सोच पैदा करता है। इसके द्वारा उसके अंदर जो है वैज्ञानिक सोच पैदा होती है। अगले प्रश्न की बात करें। तीसरा हमारा प्रश्न है प्रच्छा विधि का प्रयोग करते हैं। प्रच्छा विधि का प्रयोग करते हैं केवल विज्ञान के लिए, केवल गणित के लिए, केवल सामाजिक के लिए या फिर सभी विषयों के लिए। यानी प्रच्छा जो विधि है उसका प्रयोग किस सब्जेक्ट के लिए हो सकता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सबसे अच्छा जो आंसर हो सकता है बिल्कुल सही है, इसका चौथा ऑप्शन ही सबसे बढ़िया ऑप्शन होगा, यानी सभी विषयों के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। यह केवल सामाजिक विज्ञान के लिए ही नहीं है बल्कि बाकी विषयों के लिए भी काम में आती है। अगले प्रश्न की बात करें। चौथा जो हमारा प्रश्न है ये एक परिभाषा है। किसी रूपरेखा या उद्देश्य के अनुसार व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया ही प्रतिमान है। ये परिभाषा में बतानी है कि किसके द्वारा दी गई है। दोस्तों, ऑप्शन है हमारे पास में एस सी बिल्ड, पॉल डी ईगन, बी आर जायस या फिर प्रोफेसर रिचर्ड सचमैन। तो दोस्तों, इसमें से इसका जो सही आंसर है वो है एस सी बिल्ड। एस सी बिल्ड के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करें। प्रच्छा पद्धति की कौन सी विशेषता नहीं है। इस शब्द को हमेशा अंडरलाइन कर लिया करिएगा। दोस्तों, जब भी आप परीक्षा के अंदर बैठे हों तो कम से कम पहले ये चीज़ देख लें कि क्या वो पूछना चाह रहा है, इसलिए प्रश्न को हमेशा ध्यान से पढ़ें दोस्तों। अन्यथा अगर 100 प्रश्नों का पेपर है तो 2-3 क्वेश्चन तो आपके इसी आधार पर गलत हो जाते हैं। जब परीक्षा दे करके घर आते हैं, अरे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। तो इसको अच्छे से देख लिया करो वो पूछ क्या रहा है, यानी नहीं है वो बताना है हमें। यह सृजनात्मक ज्ञान पर आधारित पद्धति है। यह पद्धति वैज्ञानिक अध्ययन के लिए अनुपयोगी है। यह पद्धति छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक है। यह पद्धति समस्या समाधान के लिए उपयुक्त है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी ये जो पद्धति है वो वैज्ञानिक अध्ययन के लिए अनुपयोगी नहीं है बल्कि ये क्या है, उसके लिए उपयोगी है। दोस्तों, तो ये हमारा ये विशेषता नहीं है, तो ये है, ये भी है, ये भी है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर यानी नहीं वाला आंसर कौन सा हो गया, 2 नंबर हो गया। दोस्तों, बात करें अगले प्रश्न की। प्रच्छा प्रतिमान की संरचना के अंतर्गत प्रयोगात्मक परीक्षणों द्वारा छात्रों का मापन किया जाता है। ऑप्शन है हमारे पास में सृजनात्मकता का होता है, चिंतन शक्ति का होता है, तर्क शक्ति का होता है या फिर उपयुक्त सभी का होता है। दोस्तों, तो दोस्तों, इसका जो सबसे अच्छा आंसर हो सकता है बिल्कुल उपयुक्त सभी का मापन किया जाता है। दोस्तों, सृजनात्मकता का भी होता है, चिंतन का भी होता है और तर्क शक्ति का भी होता है। दोस्तों, बात करें अगले प्रश्न की। परीक्षा शब्द जो है, ये परीक्षा जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। कहना, बोलना, पूछताछ करना, 1 व 2 दोनों। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर 1 व 2 दोनों तो बिल्कुल भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो प्रच्छा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पूछताछ करना होता है। दोस्तों, सही आंसर क्या हो गया, पूछताछ करना। अगले प्रश्न की बात करें। आनुभविक साक्ष्य के संबंध में सही तथ्य है, कौन सा कथन सही है।
ये प्रयोग के निष्कर्षों पर आधारित होते हैं। ये प्रेक्षक के पूर्वाग्रहों एवं धारणाओं से प्रभावित नहीं होते हैं, बशर्ते कि प्रयोग पर आधारित हो। यह पद्धति छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक है या फिर उपयुक्त सभी। क्या कहा गया है? आनुभविक साक्ष्य के संबंध में सही तथ्य क्या है? ये प्रयोग के निष्कर्षों पर आधारित होते हैं। हमें बताना है सही कौन सा है। तो दोस्तों ये सारे सही हैं, यानी उपयुक्त सभी। पढ़ लीजिएगा इनको। ये प्रयोग के निष्कर्षों पर आधारित होते हैं। ये प्रेक्षक के पूर्वाग्रहों एवं धारणाओं से प्रभावित नहीं होते, यानी जो उसकी पूर्व धारणाएं हैं, बशर्ते कि प्रयोगों पर आधारित हो। यह पद्धति छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक होती है। दोस्तों बात करें अगले प्रश्न की। पूछताछ विधि में छात्रों में जिज्ञासु प्रवृत्ति का विकास होता है, बालकों में पूछताछ कौशल का विकास होता है, छात्र विषय संबंधी नवीन आयामों की खोज में सक्षम होते हैं, या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सबसे अच्छा आंसर है उपयुक्त सभी, यानी पूछताछ विधि में छात्रों में जिज्ञासु प्रवृत्ति भी आती है, पूछताछ कौशल का विकास भी होता है और विषय संबंधी नवीन आयामों की खोज भी होती है। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें। समस्या संबंधी प्रयोग करना परीक्षा पद्धति का कौन सा चरण है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है या फिर चौथा है? दोस्तों तो समस्या संबंधी प्रयोग करना जो आता है वो इसके दूसरे चरण में आता है। दोस्तों इसको याद रखिएगा अच्छे से। अगले प्रश्न की बात करें। 11वां परीक्षा प्रतिमान का उद्देश्य क्या है? छात्रों में जिज्ञासा अभिवृत्ति का विकास करना, सकारात्मक कौशलों का विकास करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों क्या हो सकता है इसका आंसर? बिल्कुल इसका आंसर है उपयुक्त सभी, यानी जिज्ञासा प्रवृत्ति का विकास करना होता है, कौशलों का विकास करना होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना इसका उद्देश्य होता है। दोस्तों बात करें अगले प्रश्न की। परीक्षा उपागम की विशेषता क्या है? यह सृजनात्मक अनुसंधान पर आधारित है। इसका उपयोग जो है नवीन प्रत्ययों के स्पष्टीकरण में प्रभावशाली ढंग से किया जाता है। यह प्रतिमान वैज्ञानिक धारणा और वैज्ञानिक विधि पर आधारित है या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सबसे अच्छा आंसर है, सही आंसर है, वो है चौथा, यानी ये सृजनात्मक अनुसंधान पर आधारित है। इसका उपयोग नवीन प्रत्ययों के स्पष्टीकरण में प्रभावशाली ढंग से किया जा सकता है। यह प्रतिमान वैज्ञानिक धारणा और वैज्ञानिक विधि पर आधारित होता है। दोस्तों बात करें अगले प्रश्न की। आनुभविक साक्ष्य किन प्रयोगों से प्रमाणित किए जा सकते हैं? एक व्यक्ति द्वारा आकलित, दो व्यक्तियों द्वारा आकलित, समूह द्वारा आकलित या सभी के द्वारा एक रूप से आकलन। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है सभी के द्वारा एक रूप से आकलन करने पर ये प्रमाणित किए जा सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करें। 14 नंबर प्रश्न है। अनुभवों की संपूर्णता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? माध्यमिक शिक्षा आयोग ने, भारतीय आयोग ने, कोठारी आयोग ने या फिर डेंसी ने? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर है वो है कोठारी आयोग। कोठारी आयोग ने ये सिद्धांत दिया था। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। परीक्षा प्रतिमान का प्रवर्तन किसने किया था? ये पद्धति का जो प्रवर्तन है वो किसके द्वारा किया गया? आर्मस्ट्रांग है, रिचर्ड सकमैन है, जॉन डेवी है या फिर किलपैट्रिक है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है रिचर्ड सकमैन। 1965 की बात है। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। परीक्षा पद्धति की विशेषता क्या है? हमें बताना है। यह सृजनात्मक अनुसंधान पर आधारित है। शिक्षक छात्रों को न्यूनतम निर्देश प्रदान करता है। यह समस्यात्मक परिस्थितियों में उपयोगी है या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों क्या हो सकता है इसका सबसे अच्छा आंसर? बिल्कुल वही जो आप सोच रहे हैं, यानी कि उपयुक्त सभी। ऐसे प्रश्नों में ज़्यादातर आपको यही आंसर देखने को मिलता है। ये हम पहले भी कर चुके हैं। यहाँ देखिएगा, शिक्षक छात्रों को न्यूनतम निर्देश प्रदान करता है। यह समस्यात्मक परिस्थितियों में उपयोगी है। अगले प्रश्न की बात करें। रिचर्ड सकमैन का परीक्षा मॉडल है आगमनात्मक है, निगमनात्मक है, एक व दो दोनों हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों क्या है इसका सही आंसर? आगमनात्मक। अगले प्रश्न की बात करते हैं। परीक्षा पद्धति का प्रयोग प्रारंभिक रूप में किस विषय के अध्ययन हेतु किया जाता है? भौतिक विज्ञान, जंतु विज्ञान या गणित या फिर मनोविज्ञान? तो दोस्तों एक पूछा जाए प्रारंभिक रूप में किस विषय के अध्ययन के लिए किया जाता है, तो सही आंसर है भौतिक विज्ञान। अगले प्रश्न की बात करते हैं। परीक्षा प्रतिमान आधारित है सृजनात्मक अनुसंधान पर, सकारात्मक पर या नकारात्मक पर या फिर उपयुक्त सभी पर? दोस्तों याद करिएगा, अभी रिकॉल करके देखें, इसी टेस्ट के अंदर हमने इस प्रश्न के आंसर की बात की है, विशेषताओं की बात की थी, तो एक विशेषता इसकी ये भी थी। तो दोस्तों किस पर आधारित है? बिल्कुल अगर आपने अच्छे से रिकॉल किया है तो यही है आपका आंसर, सृजनात्मक अनुसंधान पर आधारित है। दोस्तों बात करें आज के लास्ट क्वेश्चन के, अंतिम प्रश्न जो हमारा 20वां प्रश्न है। आनुभविक साक्ष्यों और तथ्यों को एकत्रित करना तथा व्यवस्थित करना किस चरण में शामिल है?
परीक्षण में, अवलोकन में, आगमन में या फिर निगमन में दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है अवलोकन। अवलोकन नामक चरण में ये किया जाता है, जिसमें आनुभाविक साक्ष्यों और तथ्यों को एकत्रित करना और व्यवस्थित किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न जो परीक्षा या आनुभाविक साक्ष्य पर आधारित थे। जितने संभावित हो सकते थे या जिस प्रकार के प्रश्न बन सकते थे उन सभी की हमने बात कर ली है। इसके अलावा कुछ फैक्ट के क्वेश्चन हो सकते हैं, बहुत सारी किताबों में अलग अलग मैटर आपको मिल जाएगा। आगे कभी टेस्ट होगा तो हम उनको दोबारा भी देख लेंगे। अगले टेस्ट में यानी छठे टेस्ट में अपनी बात करेंगे। यूनिट नंबर 12 का टॉपिक है शिक्षण अधिगम सामग्री और सहायक सामग्री। बहुत आसान सा टॉपिक है, हम सब ने बड़े अच्छे से इसको पढ़ रखा है। और अगर आप इसको और लेक्चर के रूप में देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप इसको देख और पढ़ सकते हैं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर भी कर सकते हो। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप हमारे साथ निरंतर रूप से जुड़ सकें। और दोस्तों इनकी पीडीएफ जो है टाइम टू टाइम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। वहाँ से आप उसको डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं कल के टेस्ट में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।